Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Major Nasir Hadachima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो PL से रिलेटेड है, प्राइवेट लेबल से। अब प्राइवेट लेबल क्या चीज़ होती है, मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं कि प्राइवेट लेबल एक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह आप अपनी लोकल मार्केट में जब जाते हैं तो आपको लेट्स से अगर जूते खरीदने हैं या कपड़ा खरीदना है या कुछ पहनने के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है तो देखिए इसके दो मेथड है। एक तो ये है कि आप किसी लोकल मार्केट में चले जाएं और वहाँ से अच्छी क्वालिटी का कोई भी जो आपको पसंद है आप ले लें। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें फलां ब्रांड के कपड़े लेने हैं या फ्रैम जे डार्ट के लेने हैं या मौलाना तारक जमील की ब्रांड के लेने हैं या फिर सना सफीना के, सफायर के, गुल अहमद के लेने हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ आती है कि जो आपकी ब्रांड्स होती हैं, ब्रांड्स का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी जो चीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉमिस की गई है आपसे चीज़ वही वो चीज़ सर्व की जाएगी। यानी कि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको चीज़ मिलेगी। तो सेम चीज़ ये है अमेज़ॉन के ऊपर, जब आप अपनी चीज़ कोई सेल कर रहे हैं उसको ब्रांड कर लेते हैं, जब आप ब्रांडिंग अपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको पेटेंट करवा लेते हैं किसी मुल्क में, लेट्स से अगर आप यूके में काम कर रहे हैं और यूके में आप अपनी ब्रांड को पेटेंट करवा लेते हैं और उस ब्रांड के अंदर आप कोई भी चीज़ जब सेल करेंगे तो वो प्राइवेट लेबल कहलाएगी। अब इसके अंदर जो कुछ फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है, तो देखें प्राइवेट लेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकल मार्केट से बाहर का है। बाहर का मतलब ये है कि आप जब अपनी कोई चीज़ बनवाएंगे और प्राइवेट लेबल के अंदर बनवाएंगे तो फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है आप कोशिश करते हैं कि आप सस्ती से सस्ती उसको मैन्युफैक्चर करवाएं ताकि आपका प्रॉफिट जो रेशो है वो बढ़ जाए। तो सस्ता मैन्युफैक्चरिंग जो है दुनिया में मानती है कि चाइना से सस्ता कोई मैन्युफैक्चर कहीं पे नहीं होता। बिल्कुल मिल जाते हैं आपको मैन्युफैक्चरर यूके में, यूएसए में भी, बट सेम उसके अंदर मसला ये आता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो फिर डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं PL के अंदर अपनी चीज़ें चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और फिर इसको शिप करवाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप PL के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे ओवरहेड चार्जेस आपको पेयर करने पड़ते हैं जो कि आपके प्रॉफिट जनरेट होने से पहले आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। इसके अंदर टैक्सेस हैं, इसके अंदर शिपमेंट्स हैं, इसके अंदर इसकी पैकिंग है, इसकी लेबलिंग है, फिर इसकी 3PL सर्विसेज हैं और ये सारी चीज़ें आपने पहले बेयर करनी होती हैं। इसको बनवाना होता है, इसको पैक करवाना होता है, शिप करना होता है, मैन्युफैक्चर करवाना होता है, टैक्सेस बेयर करने होते हैं और फिर जब ये चीज़ उस डिज़ायर्ड मार्केट में चली जाती है, लेट्स से यूके पहुंच गई आपकी चीज़, तो वहां पे जाके फिर आप जब इसको लिस्ट करेंगे तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें और आपको स्पेंड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। बट आपको बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग आपको एक ख़ास अमाउंट इसमें स्पेंड करनी पड़ती है जिसके अंदर इसकी शिपमेंट है, इसकी पैकिंग है, इसकी 3PL सर्विसेज हैं, लेबलिंग है, फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप बाय एयर शिप कर रहे हैं तो या बाय रेल शिप कर रहे हैं या फिर बाय सी शिप कर रहे हैं, फिर उनके टाइम है। मतलब लेट्स से अगर आपने जनवरी में कोई चीज़ बनवाई तो इट विल टेक अबाउट 40 to 60 डेज के वो बाय सी अमेरिका में या चाइना में से लेके यूके में या यूएसए में वो शिप हो जाए। तो ये टाइम फ्रेम है, इसकी सप्लाई चेन है, ये आपको ज़हन में रखनी है कि PL के अंदर हमेशा आपका जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा होगा। काफ़ी आपको उसमें वेट करना पड़ेगा कि आपकी वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे तैयार हो जाएं और वहाँ पे वो शिप हो जाएं और पैक हो जाएं और फिर वहाँ पे पहुँच जाएं। अब इसके अंदर जो कुछ एडिशनल ओवरहेड आते हैं जिसमें बेसिकली आप इसको मी टू लिस्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद इसके ऑनर होते हैं, आपने खुद वो चीज़ बनवाई होती है, तो ज़ाहिर है आप किसी और को तो अलाउ कर सकते हैं कि वो आपके साथ मीटू करे, बट चूंकि आप इसके ऑनर होते हैं और आपने खुद ये सारा मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी, आपको उसका PPC लॉन्च करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलानी पड़ेगी, आपको उसको रैंकिंग करना पड़ेगा, आप उसके कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे और उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ बजट रिक्वायर्ड होता है। अब ये देखेंगे आपने पहले उसको बनवाया,
फिर उसकी शिपमेंट की, फिर टैक्सेस पे किए, फिर उसकी पिक पैक करवाया, फिर उसकी लेबलिंग करवाई, पैकिंग करवाई, फिर जब वो अमेज़न में पहुंच गया तो उसके बाद उसकी प्रमोशन करवाई, पीपीसी करवाई, रैंक करवाया उसको, तो आपने उसको पैक करवाया और उसके बाद जो उसकी पूरी मार्केटिंग है वो आपने करवाई। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, आपका बजट एक लग रहा होता है बिफोर इससे कि आपको वो चीज़ प्रॉफिट देने लगे, आपकी वो चीज़ सेल होने लगे, उससे बहुत पहले आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि पीएल लॉन्च करने के लिए मिनिमम 15-20 हज़ार डॉलर का बजट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपको जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से लेके और वहाँ पहुँचने तक और फिर उसके सेल होने तक, ये आपको अपने जेब से बेयर करनी पड़ती हैं। और फिर इसके अंदर ये है कि एक टाइम आपको लग जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ बनवाई और अगले 3-4 महीने में वो सेल होने लग पड़ी। चूंकि इसके अंदर एक टाइम लग जाता है, तो आपको जब सारी चीज़ें आप देखते हैं तो इसके अंदर फायदे तो कम नजर आते हैं आपको, बट अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। वो क्यों ज्यादा होता है? अब इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि आपको हाई एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं। आपका जो लो एक्सपीरियंस है या जो नए बंदे हैं जो बिल्कुल फ्रेश काम करना चाहते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि पीएल आप उनसे ना करवाएं। फिर इसके अंदर आपका रिस्क जो चांसेस हैं वो भी हाई हैं। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ का पूरा एक साइकिल है जो आपने बनवाना है, करवाना है, शिप करना है, बाय करना है, फिर सेल करना है, फिर उसको रैंक करना है। तो इस तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई आपको चाहिए इसके अंदर। बट अल्टीमेटली जब ये चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है, तो आपके जो रेवेन्यू होते हैं वो भी हाई होते हैं। ये आपको जहन में रखना है कि जहाँ पे आपका इतना टाइम लग रहा है, इतने आपके पैसे लग रहे हैं, इतना आपका रेवेन्यू लग रहा है, इतना आपका टाइम लग रहा है, एक्सपीरियंस बंदे आपने रखे हुए हैं, और आपकी सप्लाई चेन इतनी लंबी है, आपने ओवरहेड चार्जेस इतने ज़्यादा पे किए हैं, तो जब आपका रेवेन्यू होगा वो भी ज़्यादा होगा। बट पीएल के अंदर लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरली मैंने आपको इसके ऊपर जितनी चीज़ें होंगी वो बता दी हैं, बट स्टिल अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।